नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी। किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को ये किस्त जारी की और 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी की। 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया। भारतीय जन उर्वरक परियोजना का भी शुभारंभ किया। पीएम ने एक देश एक उर्वरक का शुभारंभ किया। तो ये सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को ये किस्त जारी की। 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी हुई। 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया। भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ हुआ और पीएम मोदी ने एक देश एक उर्वरक का शुभारंभ किया। साकार होने लगा पीएम मोदी का मेक इन इंडिया का सपना। अब लाइटिंग बाजार पर बढ़ने लगा भारत का दबदबा। इस बार देश में 40% तक स्वदेशी लाइटिंग की बिक्री। गलवान घाटी में संघर्ष के बाद देश में लाइटिंग बाजार में तेजी आई है। पहले 1,000 करोड़ रुपए के बाजार पर चाइनीज प्रोडक्ट्स का कब्जा था, लेकिन गलवान संघर्ष के बाद चीन के प्रति लोगों में गुस्सा कायम है और अब दीपावली पर लोग मेक इन इंडिया की झालर को पसंद कर रहे हैं। देश भर में एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री का 23,000 करोड़ का कारोबार है। फिनिश्ड प्रोडक्ट में चीन पर निर्भरता खत्म हुई है और 85% असेंबलिंग देश में ही हो रही है। तो ये एक अच्छी खबर। केंद्र ने आटे और सूजी की निर्यात पॉलिसी में बदलाव किया है। अब सीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट आटे सूजी पर निर्यात कर सकेंगे। सरकार ने आटे और सूजी के निर्यात पर रोक लगा दी थी। आटे और सूजी के निर्यात के लिए पहले गेहूं का आयात करना पड़ता था। आयात के बाद इसी गेहूं का प्रोसेस कर निर्यात अब कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की स्मार्ट ब्राह्मणों की याचिका। तमिलनाडु में रहने वाले स्मार्ट ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है मद्रास हाई कोर्ट का आदेश, और जिसमें कहा गया स्मार्ट ब्राह्मण धार्मिक संप्रदाय नहीं है और इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। एससी जस्टिस कृष्ण मुरारी और एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि बहुत से लोग अद्वैत दर्शन का पालन करते हैं। ऐसे में अगर हम स्मार्ट ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं तो उसी स्थिति में हमारे पास अल्पसंख्यकों का देश होगा। मानहानि मामले में बीजेपी नेता मनोज तिवारी को झटका। सिसोदिया के मानहानि मामले में मनोज तिवारी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता की याचिका स्वीकार कर ली। मनीषी सिसोदिया ने दोनों नेताओं के खिलाफ मुकदमा किया था। निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा दाखिल कर रखा था। दोनों नेताओं ने जारी समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के घर के बाहर हमला। हमले में डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की कारों में तोड़फोड़ की गई। हमलावरों ने गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए। स्वाति मालीवाल ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। हमले में स्वाति मालीवाल और उनके परिवार के लोग सुरक्षित हैं। मालीवाल ने कहा, हमलावर ने मेरी और मेरी मां की गाड़ी बुरी तरह से तोड़ दी और उसने हमारे घर में घुसने की कोशिश की। शुक्र है कि मैं और मेरी मां दोनों घर पर नहीं थे, वरना पता नहीं क्या होता। स्वाति मालीवाल ने कहा, कुछ भी कर लो, मैं डरूंगी नहीं। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के घर के बाहर हमला हुआ और हमले में डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की कारों में तोड़फोड़ की गई। हमलावरों ने गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए। टारगेट किलिंग पर फारूक अब्दुल्ला बोले। घाटी में हुई कश्मीर पंडित की हत्या को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, वो कहते थे कि 370 के कारण इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन अब तो इसे हटा दिया गया है, तो अब हत्याएं क्यों हो रही हैं?
फारूक अब्दुल्ला ने पूछा, अब इसका जिम्मेदार कौन है? जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक हत्याएं नहीं रुक पाएंगी। कश्मीर में हालत बेहद बेहतर का बीजेपी सरकार दावा करती रही है, लेकिन ये हालत बेहतर है कहां? अगर हालात ठीक हैं तो कश्मीरी पंडित की हत्या क्यों हुई है? अगर ये हालत बेहतर होते तो फिर इस तरह हत्याएं नहीं होती, एक के बाद जिस तरह एक हत्याएं हो रही हैं। ममता बनर्जी ने गांगुली की तारीफ कर केंद्र पर निशाना साधा। ममता ने पीएम मोदी से सौरव गांगुली को आईसीसी भेजने की अपील की। कहा, सौरव गांगुली हमारा गौरव है, उन्हें गलत तरीके से बाहर किया गया है। मैं सभी देशवासियों की ओर से कहती हूं कि गांगुली हमारा गौरव है। उन्होंने अपने खेल, एडमिनिस्ट्रेशन, करियर को कुशलता से मैनेज किया है। वो बीसीसीआई अध्यक्ष थे, उन्हें गलत तरीके से बाहर रखा गया। दादा को बीसीसीआई से हटाने की भरपाई आईसीसी में भेजकर ही की जा सकती है। ममता ने कहा, सौरव गांगुली एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। मैं सरकार से अपील करती हूं कि राजनीतिक तौर पर ऐसे फैसले ना ले। इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बातचीत हुई। पुराने दिन गए, अब पिंजरे में बंद तोते की तरह नहीं है सीबीआई। इस सरकार ने सीबीआई को निकाल दिया है पिंजरे से बाहर। 10 साल पहले गुजरात में सबसे ज्यादा सीबीआई जांच करती थी। अब कई राज्यों में विभिन्न मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब जैसे राज्य जांच की अनुमति नहीं देते। गुजरात सरकार ने कभी नहीं सीबीआई जांच से इनकार किया था। केंद्र सरकार में 6 विभागों का प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह संभालते हैं। सामना की कॉलम में एकनाथ शिंदे को संभलने की सलाह। शिंदे को कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। शिवसेना को कागज पर खत्म कर रहे दिल्ली के नेता शिवसेना को खत्म करने के लिए डुप्लीकेट शिवसेना बना रहे हैं। शिवसेना के दुश्मनों के हाथ में एकनाथ शिंदे खेल रहे हैं। ये सामना में कहा गया है और सलाह दी गई है। चुनाव से पहले गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान। गुजरात सरकार ने सीएनजी, पीएनजी पर वैट घटाया है। सीएनजी और पीएनजी के वैट में 10% की कटौती की गई है। 10 किलो पीएनजी पर 50 से 55 रुपए का फायदा। तो गुजरात में 2 एलपीजी सिलेंडर फ्री देने का भी फैसला किया गया है। ऋतुजा लटके के निर्विरोध विधायक चुनने का रास्ता साफ। अंधेरी पूर्व सीट से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की प्रत्याशी हैं। ऋतुजा, बीजेपी ने आज अपने प्रत्याशी का नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। दिवंगत शिवसेना विधायक रमेश लटके की पत्नी हैं ऋतुजा लटके। रमेश लटके के मई में आकस्मिक निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस सीट के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बीजेपी से अपना प्रत्याशी वापस लेने का आग्रह किया था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधायक ने अपील की थी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बामनकुले ने घोषणा करते हुए कहा, यह फैसला महाराष्ट्र की राजनीति परंपरा के अनुरूप है। पथराव के आरोप में जनसेना पार्टी यानी कि जेएसपी के कार्यकर्ता गिरफ्तार। जेएसपी प्रमुख अभिनेता पवन कल्याण ने आरोप लगाया, विशाखापट्टनम पुलिस पर मनमानी करने का आरोप लगाया। शनिवार को विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के पास पथराव हुआ था। वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से पत्थर फेंके गए थे। कार पर ये पत्थर फेंके गए। देर रात 100 से ज्यादा जेएसपी कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। आईएएस प्रमोद कुमार तिवारी को एक्सटेंशन मिला है। भारतीय मानक ब्यूरो में महानिदेशक के पद पर तैनात हैं प्रमोद कुमार। 23 मई 2024 तक तिवारी का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल बढ़ा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1991 बैच के अफसर हैं प्रमोद कुमार तिवारी। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दी है। दिल्ली में
इंटरपोल समिट के संबंध में ट्रैफिक एडवाइजरी। 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली है इंटरपोल समिट। वेस्ट दिल्ली से नई दिल्ली आने जाने में दिक्कत होगी और इस दौरान पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट रहेगा। यातायात में सुविधा के लिए पुलिस निर्देशों की पालना की अपील की गई है। ये अपील की गई है कि जो पुलिस निर्देश दे यातायात पालन करने के लिए उसको फॉलो करें, उन निर्देशों को, डायरेक्शन को फॉलो किया जाए। अप्रैल से अगस्त के दौरान भारत से गेहूं का निर्यात 2 गुना। पिछले साल की तुलना में 2022-23 में अब तक 2 गुना निर्यात। मई में सरकार ने लगा दी थी गेहूं के निर्यात पर पाबंदी और इसके बावजूद भारत से पिछले साल से 2 गुना गेहूं का निर्यात हुआ। इस साल अब तक 43.50 लाख टन गेहूं का निर्यात हो चुका है और क्योंकि पिछले साल इस पर पाबंदी थी, लेकिन अब पिछले साल की तुलना में 2022-23 में 2 गुना निर्यात हुआ। मई में सरकार ने गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी और इसके बावजूद भारत से पिछले साल से 2 गुना गेहूं का निर्यात किया गया। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की खुदकुशी का मामला। पुलिस ने राहुल और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है। एक्ट्रेस ने सुसाइड नोट में राहुल और दिशा का जिक्र किया। राहुल दिशा पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। सुसाइड नोट में 2.5 साल तक टॉर्चर करने का जिक्र किया गया और लिखा, राहुल को सख्त से सख्त सजा दिलाना। बक्सर के किसान मुन्ना सिंह को 43 साल बाद न्याय मिला। दंगों के आरोप में गिरफ्तार 33 साल बाद नाबालिग घोषित। बक्सर के किसान मुन्ना सिंह 10 साल बाद आरोपों से बरी हुए। 7 सितंबर 1979 को मुन्ना सिंह सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मुन्ना सिंह के पिता श्याम बिहारी सिंह भी इनमें शामिल थे। उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ते थे 13 साल के मुन्ना सिंह और 1 नवंबर 2012 को मामला जुवेनाइल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। 11 अक्टूबर 2022 को सबूतों के अभाव में अदालत से बरी किए गए। 43 सालों से मुकदमा झेल रहे 56 साल के मुन्ना सिंह अब इस मामले से बरी हो गए हैं। इस समय अंतिम चरण में है कोविड टीकाकरण अभियान। केंद्र सरकार का अब और वैक्सीन नहीं खरीदने का इरादा है। केंद्र और राज्य सरकारों के पास 1.8 करोड़ टीके उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब और टीके खरीदने से इनकार कर दिया है। वित्त मंत्रालय को सरेंडर किया 4,233 करोड़ रुपए का बजट। बहुप्रतीक्षित फिल्म दृश्यम 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। 7 साल बाद अतीत से रूबरू होगा सालंगवाकर परिवार। अभिनेता अजय देवगन एक बार फिर विजय सालंगवाकर के रूप में नजर आएंगे। फिल्म दृश्यम के पहले भाग में हमने देखा था कि एक परिवार एक दूसरे की सुरक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है। पहले भाग के कुछ अधूरे किस्सों का पूरा करने के लिए दृश्यम 2 आ रही है और इस बार अपने पसंदीदा किरदार को अलग अंदाज में फैंस देख सकेंगे, क्योंकि इस बार इस परिवार से पंगा लेने के लिए तब्बू के साथ अक्षय खन्ना भी एंट्री कर रहे हैं। 18 नवंबर को सिनेमा घरों में दृश्यम 2 रिलीज होगी।